इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स आफ्टर द बजट 2025। जी हाँ, स्लैब रेट के अंदर जो चेंजेस हुए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है म्यूचुअल फंड के ऊपर। कैपिटल गेन की टैक्स रेट क्या रहेगी, क्या न्यू रूल्स है, प्लस आईटीआर फाइलिंग आपको कब करनी रहती है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, सेट ऑफ के रूल्स क्या होते हैं, क्या आप म्यूचुअल फंड लॉस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू यहाँ पे प्रैक्टिकल आईटीआर फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं या उनकी कंसल्टेंसी या उनसे फाइल कराना चाहते हैं आईटीआर, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और सेलिंग को ट्रैक कैसे करती है। तो देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे आप आईटीआर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जैसे एक बार आप साइन अप कर लेते, सिंपली आप अपना एएस ओपन कर लीजिए। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने अमाउंट के म्यूचुअल फंड आपने सेल किए, कितने अमाउंट के म्यूचुअल फंड आपने बाई किए, आपको हर एक डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे जो कैम्स और के फिनटेक जो बेसिकली रजिस्ट्रार होते हैं, वो आपकी एक ही डिटेल्स यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ना प्रॉपर पता लग जाता है कि कौन सी सिक्योरिटीज, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपने जो है बेचे, कितने में बेचे, कितने में उसको खरीदा था, ये सारी जानकारी डिपार्टमेंट को रहती है। तो देखिए, अगर आपके लॉसेस भी है तो स्टिल यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि अगर आपका यहाँ पे लॉसेस भी होता है, अगर आप ट्रेडर भी होते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में आपका लॉसेस हो रहा है या इक्विटी के अंदर स्टिल लॉसेस हो रहा है या एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर हो रहा है, स्टिल आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आपको अपनी बाइंग और सेलिंग जो आपकी रिपोर्ट हो रही है उसके ट्रांजेक्शन आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे टैक्स के अंदर क्या बदला हुआ है, कितना टैक्स लगने वाला है। तो देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करो तो आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी फंड जो है मोर देन 65% यहाँ पे इक्विटी के अंदर निवेश करता है, ये लोग उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। बाकी सारे फंड्स को, जितने भी आपके जैसे रहते हैं एफओएफ जो रहते हैं, ये जो हाइब्रिड्स वगैरह रहते हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है उनको जज करना रहेगा। तो देखिए, जो भी मोर देन 65% इक्विटी के अंदर डाल रहे हैं उनके ऊपर कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया है और यहाँ पे एक साल से कम रहते ही आपने उसको बेच करके प्रॉफिट बुक किया है या लॉस किया है, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में काउंट होता है। तो अगर आपका वो प्रॉफिट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स रेट लगता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म के अंदर बात करो तो एक साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करके बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपये की प्रॉफिट पे एग्जेम्पशन मिलती है और बाकी का जितना भी आपका प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर 12.5% टैक्स रेट लगेगा। यानी अगर मान लो मैं सिंपली एग्जांपल देना चाहूँ कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड से जो आप एसआईपी वगैरह जो भी आप कर रहे हो, उसकी टोटल सेल वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपए और बाय वैल्यू 1.5 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म ऐसे आपको मान लीजिए 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो सीधा 20% टैक्स यानी 10,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो मान लीजिए 3 लाख की सेल वैल्यू है, 1 लाख रुपए की बाय वैल्यू है, तो वैसे तो आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए का बना, लेकिन 1,25,000 की रिबेट बन जाएगी और बाकी का जितना अमाउंट आपका बचा होगा उस पर 12.5% आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे स्लैब रेट पे जो 12 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया, उसका कैपिटल गेन से कोई रिलेशन नहीं है। जो टैक्स रेट थी पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, ये जो चीज़ थी ये बेसिकली 15% हुआ करती थी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% हुआ करता था, लेकिन बजट 2024 के अंदर ही दोनों रेट को यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया है। अब इसके अलावा अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो पहले यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का गेम चलता था और इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भी यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में जितने भी आपने डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसके अंदर अगर आप कभी भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो हमेशा टैक्सेशन जो है एज पर द स्लैब रेट यहाँ पे काउंट होगा। तो बजट के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि अब आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया, उसके साथ में अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका जितना भी प्रॉफिट बन रहा है तो वो सारी इनकम मिला के अगर 12 लाख या 12 लाख के नीचे है तो उस पे आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड पे प्रॉफिट 12 लाख से ज्यादा या टोटल इनकम पे जो है आपकी 12 लाख को क्रॉस करती है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगने वाला है। और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये वाली स्लैब रेट इंट्रोड्यूस की गई है, जहां पे अगर 24 लाख से ज्यादा की इनकम अगर आपकी रहती है तो 30% का टैक्स रेट लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए 12 लाख तक कोई टैक्सेस नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी इनकम में नॉर्मल जो आपकी इनकम होती है, सैलरी की, बैंक का इंटरेस्ट, इसके अलावा डिविडेंड वगैरह, ये सारी चीजें मिला के आपकी 8 लाख रुपए की इनकम है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपए का अगर आपका कैपिटल गेन बनता है तो सीधा उसके ऊपर 20% का टैक्स रेट है। तो स्टिल अगर आपकी इनकम 12 लाख के नीचे है तो ये कैपिटल गेन के
ऊपर जो टैक्स बन रहा है 20% का शॉर्ट टर्म पे, तो वो भाई आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कोई भी रिबेट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाली। इसके अलावा चलिए अब सेट ऑफ के रूल समझ लेते हैं कि ITF फाइलिंग करने की और क्या प्रैक्टिकल में आपको बेनिफिट मिलता है, स्पेशली फॉर द म्यूचुअल फंड। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म आपका अगर कैपिटल लॉस है, अगर आपने म्यूचुअल फंड लॉस के ऊपर बेचे हैं, तो उसको आप जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। यानी मान लीजिए कुछ फंड्स आपने अगर लॉस में बेचे, कुछ फंड्स अगर आपने प्रॉफिट में बेचे, तो करंट ईयर में भी वो सेट ऑफ हो सकता है। और अच्छी बात है कि आपका कैपिटल लॉस ही है इस बार, इस साल आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो स्टिल अगर आप ITF फाइल करते हो उसको आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर हर साल अगर आप रेगुलर ITF फाइल कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपका जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा या फ्यूचर में जितना भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, उन सभी को आप सेट ऑफ करके एक अच्छा खासा टैक्स का अमाउंट बचा सकते हो। तो आज का जो लॉस है वो फ्यूचर के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है। तो ITF फाइलिंग आपको यहाँ पे हमेशा करनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूँ, तो ये भी आपका सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे ये भी जो है आप ITF फाइल करके 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही सेट ऑफ कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डिविडेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो जो डिविडेंड की इनकम होती है, गवर्नमेंट ने इस बार TDS की लिमिट जो है 5,000 से इंक्रीज करके 10,000 रुपये कर दी है, लेकिन जो टैक्सेशन है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपया उसके नीचे है, जो कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही है, तो उसमें डिविडेंड भी आपका काउंट हो गया, तो उस पर भी आपको रिबेट मिल जाएगी, कोई भी आपका टैक्सेस वगैरह नहीं लगेगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर ऐसी चीजों को अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, ITF फाइलिंग कैसे होती है म्यूचुअल फंड्स की, प्लस इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हो, तो ये सारी जानकारी हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लास के अंदर यहाँ पे कवर कर रखी है। एक बार लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जरूर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी जो भी डाउट्स है आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।